जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। स्क्रीन शो हो रही है? जी सर, हो रही। कौन सी स्क्रीन आ रही है अभी इस वक्त आपके सामने? इंट्रोडक्शन टू वर्जन कंट्रोल। ओके। अच्छा जी, तो रिकॉर्डिंग आई बिलीव मैंने स्टार्ट कर दी हुई है। सो हम आई थिंक लास्ट टाइम का जो टॉपिक है ना वो यही था कि हम वर्जन कंट्रोल्स के डिस्कशंस में थे। तो आज मैं उसी टॉपिक को दोबारा से स्टार्ट करके थोड़ा सा गो थ्रू करूँगा जल्दी जल्दी, क्योंकि ये टॉपिक पहले हमारा कवर्ड है। सो ताकि हम अपनी जो पुरानी नॉलेज बेस है उसको कनेक्ट कर लें अपने फ्यूचर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके साथ। ओके। सो वर्जन कंट्रोल के बारे में हमारी जो डिस्कशन है लास्ट टाइम जो हुई थी उसके बारे उस वहाँ से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपके पास आया होगा। तो एक आध बंदा मुझे जल्दी से ज़रा बताए कि वर्जन कंट्रोल्स क्या हैं ताकि हम स्टार्ट ले सकें। जी, एनीवन कोई भी ज़रा मुझे जल्दी जल्दी बता दे कि वर्जन कंट्रोल्स क्या होते हैं। जी। सर जैसे भी अब हमारे पास कोई वन याद है, जैसे 2.1 हो गया, 2.2 हो गया, इसी तरह आते रहते हैं। तो वो हम इसके थ्रू मतलब वो स्टोर भी करते रहते हैं, गिट हब में अपना कोड पुश करते रहते हैं। हम्म। आसान कोई और आसान बात आसान लफ्जों में ज़रा बताए कोई। मुजम्मिल। सर, हिस्ट्री को स्टोर करने के लिए। हिस्ट्री को स्टोर करने के लिए, ठीक है। किसकी हिस्ट्री को स्टोर करने के लिए? सर, अगर कोई हम अपडेट लाते हैं तो अगर हमारी कोई पिछली चीज़ पड़ी है तो उसकी हिस्ट्री रखने के लिए। अपडेट लेकर आते हैं तो पिछली चीज़ की, असल में यहाँ एक चीज़ मिस कर गए हो। अपडेट की ही यानी जो भी हम काम कर रहे हैं उसको उसका रिकॉर्ड हम अपने पास सॉफ्टवेयर में सेव कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर वो रिकॉर्ड यूज़ किया जा सके। ओके, बस इतनी सी बात है। क्लियर? जी सर। ठीक है। इस चीज़ का नाम वर्जन कंट्रोल है कि आप इस टाइम जो भी आपका वर्जन है, जो भी आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी आप सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, इस टाइम जो आपके सॉफ्टवेयर की स्टेट है उस स्टेट को अपने पास सेव करके रख लिया जाए ताकि इन फ्यूचर वो स्टेट इस्तेमाल की जा सके। ये काम करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जिस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है वर्जन कंट्रोल। अब ये जो वर्जन कंट्रोल्स हैं, वर्जन कंट्रोल्स सॉफ्टवेयर्स दुनिया में बहुत सारे मौजूद हैं। उनमें से सबसे कॉमन जो वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर है उसका नाम है गिट। अब ये जो गिट है ना, गिट ऑपरेट करता है बहुत सारी कमांड्स के थ्रू। वो कमांड्स क्या हैं वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन फिलहाल यू नीड टू अंडरस्टैंड गिट। गिट जो है ना, इसके थ्रू आप अपने सॉफ्टवेयर की करंट स्टेट को सेव कर रहे होते हो ताकि फ्यूचर में आज होने वाली जो स्टेट्स हैं यानी जो आज होने वाली सेव्ड स्टेट्स हैं उनको देखा जा सके, उनका एनालिसिस किया जा सके, उनको यूज़ किया जा सके। इस तरह के जितने भी काम हैं ये काम हम उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से करते हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पलीफाई करूं तो
बहुत आसान सी जो चीज़ है, वो एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। डेली लाइफ के अंदर हर इंसान जो है, हर इंसान के ख़ास तरह की मेंटेलिटी है। आपका अगर आज से 10 साल पहले इंटरेक्शन हुआ है, तो आपने मेरे पर्सनैलिटी के बारे में 10 साल पहले वाली जो मेरी कैफियत थी जहनी तौर पर, या जो भी मेरे मामला थे, जिस तरीके से भी मेरी सोच थी, जो भी था, आपके माइंड में वो खाका बिल्ड हुआ हुआ होगा। ठीक है। लेकिन 10 साल के बाद आज यही बंदा, जिसका 10 साल पहले आपने रिकॉर्ड सेव करके रखा हुआ था, आज वो बंदा बदल चुका है। ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, यानी कि बंदा वही एक ही है, लेकिन उसकी ऊपर डिफरेंट स्टेट्स आ गई हैं। कुछ अर्सा पहले वो एक और स्टेट में था, आज कुछ अर्से बाद ये किसी और स्टेट में है। इसको हम क्या कहते हैं, इस्लामी लिहाज से हम इसको क्या कहते हैं कि फरिश्ते हैं जो आपके ऊपर रजिस्टर लेकर बैठे हैं, और वो रजिस्टर के अंदर जो है वो आपके तमाम रिकॉर्ड चीज़ों का रिकॉर्ड कर रहे हैं। असल में यही फरिश्ते वर्जन कंट्रोल ही कर रहे हैं आपका। आपका जो भी वर्जन इस टाइम एक्टिवेटेड है, आप अच्छे मूड में हो, बुरे मूड में हो, गाली दे रहे हो, गाली नहीं दे रहे, बट जो भी स्टेट आपके इस टाइम है, उस स्टेट के बारे में जो फरिश्ते हैं उसको अपने पास ख़ास अंदाज से लिख रहे हैं, ताकि क़यामत में ये स्टेट्स इस्तेमाल की जा सके। अंडरस्टैंड? सो दिस इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जिसके साथ एक मुसलमान का बच्चा जो है वो डे वन से, जैसे ही वो जहनी मैच्योरिटी पकड़ता है, तो वो पहले दिन से उसको एक सबक पढ़ाया जा रहा होता है कि जी भाई जी, अब आपके गुनाह सवाब ट्रैक होना शुरू हो गए हैं, फरिश्ते आ गए हैं, फरिश्ते आके आपकी एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। सो अगर एक मुसलमान के एंगल से इसको देखोगे, तो ये अभी के अभी तुम्हें एब्जॉर्ब हो जाएगा सारे का सारा, कि क्या है क्या नहीं है। अगर इसको तुम इस एंगल से देखोगे कि जी मुश्किल है और हमसे नहीं होगा जी, इस तरीके कॉम्प्लिकेटेड अंदाज से इसे अप्रोच करोगे, तो ये तुमसे कभी भी सॉल्व नहीं होगा। सो ये इतना ही आसान है जिस तरीके से मैंने अभी तुम्हें एग्जाम्पलीफाई किया। नाउ, कंप्यूटर्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को हर डेली बेसिस पे वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा होता है, उसमें फीचर्स ऐड हो रहे होते हैं, फीचर्स रिमूव हो रहे होते हैं, उसकी यूआई यूएक्स चेंज हो रही होती है। ये जो सारे का सारा चेंज है डेली बेसिस पे, ये क्योंकि दिन में कई बार हो रहा होता है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम सॉफ्टवेयर की ये जो चेंज होने वाली स्टेट्स हैं, इनको हम रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, इनको हम सेव करना शुरू कर देते हैं। और ये काम करने के लिए हम एक जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसका नाम है वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल के अंदर यानी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप वर्जन कंट्रोल की कैटेगरी में पुट करते हो। ये वैसे ही बात है, इतनी ही आसान सी बात है कि सोशल मीडिया की कैटेगरी के अंदर सिर्फ फेसबुक नहीं है, सोशल मीडिया की कैटेगरी के अंदर पता नहीं कितने सोशल मीडियाज और हैं। सेम लेवल के ऊपर वर्जन कंट्रोल की दुनिया में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम उसमें से सिर्फ गिट यूज़ करेंगे। एनी क्वेश्चन, किसी का कोई सवाल अब तक? ओके जी। अब इसको इंस्टॉल करने के ना आपके पास जो तरीक़ेकार है ना, वो दो हैं। अब जो आप में से यूबंटू यूज़ कर रहे हैं ना, उनके पास तो ये बाय डिफ़ॉल्ट शिप होती है उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपके सिस्टम का पार्ट होगा गिट। और जो यूजर्स विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो बेसिकली इस लिंक पर जाएंगे, ये जो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, इस लिंक से जाकर गिट को डाउनलोड करेंगे और अपने पास इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे एक नॉर्मल कंप्यूटर के ऊपर यानी विंडोज़ के ऊपर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैंने कुछ कमांड्स लिखी हैं, ये सारी की सारी कमांड्स का आपको पता तो होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आज ही आपको ये सारी कमांड्स के बारे में क्लैरिटी आ जाए। मैंने ये कमांड्स इसलिए यहाँ पर लिस्ट डाउन किए हैं क्योंकि जितनी भी गिट लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो इन्हीं 8-10 कमांड्स, 12 कमांड्स के अंदर हैं। ठीक है। सो अब ना नीचे आके ना
जो गेट की मेन एक्सप्लेनेशन है ना, जो मेन इसका कॉन्सेप्ट है, मेन जो कॉन्सेप्ट इसका चल रहा है गेट का, कितनी इसको आवाज है तुम्हारे फोन ऑपरेट डाउन करें। की? यार ये फोन कितनी कम वॉइस क्यों हुई है? इसको प्लीज म्यूट करें। अच्छा, देखो, हालांकि जूम की अच्छी भली आवाज होती है। जरा अच्छा बोलो। ओके। हो गया बंद सर। हाँ, यस मैंने किया म्यूट। अच्छा जी, सो अब जो इसकी टेक्निकलिटीज है ना, इस टेक्निकलिटी को जरा अंडरस्टैंड करो कि जो वर्जन कंट्रोल है ये किस तरीके से ऑपरेट करता है। इसके ऑपरेशन को समझने के लिए ना आपको सबसे पहले अपने कॉन्शियस में इस चीज़ को लेकर आना है कि एक कंप्यूटर के अंदर जो फाइल्स हैं वो कैसे स्ट्रक्चर हुई हुई होती हैं, वो किस तरीके से पड़ी हुई होती हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर हुई हुई होती है। इतनी सी बात आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल कॉन्सेप्ट बिकॉज आप बचपन से जब से भी कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो, यू आर यूटिलाइजिंग दैट कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या है? आपको जब भी अपनी तस्वीरें कंप्यूटर में डालनी है या अपनी कोई वीडियो, शादी की कोई फिल्म एंड ऑल, वट एवर यू वांट टू पुट इन द कंप्यूटर, आप सबसे पहला काम करते हो कि आप एक उसी कैटेगरी का एक फोल्डर बनाते हो और उस फोल्डर के अंदर अपना डाटा पुट कर देते हो। ये इतना सा काम आप करते हो बचपन से। कंप्यूटर साइंस के अंदर, यानी कंप्यूटर साइंस से मुराद ये जो सॉफ्टवेयर हम आप बनाते हो, इसके अंदर भी सेम यही का यही एज इज कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। वो क्या कॉन्सेप्ट है? वो यही कॉन्सेप्ट है। whenever you want to create a software, you put that environment or all type of files related to that software inside a डायरेक्टरी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जितनी भी फाइल्स बनाते हो, वो फाइल्स उठा के आप एक फोल्डर के अंदर डाल देते हो। बस इतनी सी बात है। ये एक स्ट्रक्चर है जिस तरीके से आप तस्वीरें बनाने का भी इसी तरीके से सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हो, और हम सॉफ्टवेयर को भी इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब गिट क्या करता, क्या है गिट जो है ना, गिट को ना हम इस्तेमाल जब कर रहे होते हैं ना, तो गिट क्या करता है? गिट वो फोल्डर, जिस फोल्डर के अंदर आपका सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है, उस फोल्डर को वो कन्वर्ट कर देता है एक खास तरह के फोल्डर में, जिसको आप कहते हो, क्या कहते हो? याद है किसी को? उसको आप कहते हो रेपोजिटरी। ठीक है, गिट रेपो। ठीक है, एक खास तरह का स्टेटस जो है ना, यानी जो आपका वर्जन कंट्रोल है, वो वर्जन कंट्रोल क्या करता है? वो बेसिकली आपके फोल्डर को चेंज कर देता है एक खास, एक स्पेशल फोल्डर के अंदर। एक स्पेशल फोल्डर के अंदर उसको चेंज करेगा, और उस स्पेशल फोल्डर को अब आप बोलोगे गिट रेपो। ये जो स्पेशल फोल्डर है ना, ये स्पेशल फोल्डर कैसे बनेगा? ये गिट की इनिट की एक कमांड है। आपने सिंपल अपने फोल्डर के अंदर जाना है, सीडी करके, उस सीडी के ज़रिए से आप अपने फोल्डर में जाएं। फोल्डर में जाकर आपने वहाँ पर गेट इनिट की कमांड लिख के एंटर कर देना है। जैसे ही आप गेट इनिट को एंटर करोगे, होगा क्या? आपका जो फोल्डर है, अब वो चेंज हो जाएगा एक रेपो के अंदर। वो अब फोल्डर नहीं है, अब वो एक रेपो है। फिजिकली कोई इसमें चेंज नज़र नहीं आएगा आपको कि भाई वो चेंज नज़र भी आ रहा हो, लेकिन हाँ, उसके डीपर लेवल के ऊपर, उसके ऑपरेशनल लेवल के ऊपर, अब वो एक नॉर्मल फोल्डर जो एक कंप्यूटर के ऊपर बनाया जाता है, वो नहीं है। वो अब एक कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ ए फोल्डर है, जिसको आप कहते हो ये है रेपो। बनी कैसे है? आप उस फोल्डर में गए हो, आपने गेट इनिट की कमांड को रन कर दिया। ओके, कोई सवाल? नहीं सर। ओके, अब ये जो रेपो है ना, ये रेपो है क्या? इसको आपने ज़रा समझना है, इसके स्ट्रक्चर को ज़रा समझ लो। जब भी कोई भी एक फोल्डर जो है, आप उसको कन्वर्ट करते हो रेपो के अंदर, तो आपका कंप्यूटर क्या करता है, या कंप्यूटर से मुराद ये समझो, ये गिट जो है, ये गिट क्या करता है? गिट बेसिकली
इस पूरे फोल्डर को समझो कंप्यूटर के अंदर जो है ना, ये जो बाहर वाला वाइट वाला डब्बा है ना, बड़ा, जिसने सारी चीज़ों को अपने अंदर एनक्लोज किया हुआ है, इसको समझो ये फोल्डर है। ठीक है, ये जो पूरा फोल्डर है ना, ये फोल्डर असल में 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। गेट इनिट की कमांड क्या करती है? गेट इनिट की कमांड आपके मेन फोल्डर को 3 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगी। फर्स्ट पार्ट जो है आपका ये वाला, इसको आप क्या कहते हो? वर्किंग डायरेक्टरी। सेकंड को वर्किंग डायरेक्टरी भी कहते हैं, वर्किंग एरिया भी कहते हैं। जो सेकंड है ग्रीन में, इसको आप स्टेजिंग एरिया कहते हो। थर्ड वाले को आप कमिट एरिया कहते हो, हिस्ट्री एरिया कहते हो, ये या लॉग एरिया भी कहा जाता है इसको। ये 3 तरह के ना आपके पास स्पेसिस बनते हैं किसके अंदर, उसी एक ही फोल्डर के अंदर। बेसिकली ये स्पेसिस आपको नज़र नहीं आते, ये सिर्फ आपको कमांड लाइन के थ्रू, जब आप कमांड्स के थ्रू ऑपरेट कर रहे होते हो, तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि यस, एक फोल्डर के अंदर इस टाइम ये 3 डिफरेंट लॉजिकल एरियाज बन चुके हुए हैं। अब ये नॉर्मल फोल्डर नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल फोल्डर होता है उसमें ये तीनों चीज़ें नहीं होती, ना उसमें वर्किंग डायरेक्टरी होती है, ना उसमें स्टेजिंग होता है, ना उसमें आपका कमिट एरिया होता है। बेसिकली टेक्निकल लेवल पे अगर आपको बताऊं तो उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो वर्किंग डायरेक्टरी होती है, और बाकी और ये दोनों चीज़ें नहीं होती। और जब आप गेट इनिट के ज़रिए से उसको कन्वर्ट कर देते हो, तो फिर वही फोल्डर इंटरनली अपने आप को 3 डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर देता है। ये बात इतनी आसान है जितनी जितनी के एक हॉस्टल के कमरे के अंदर चिप बोर्ड की पार्टीशन लगाना। ठीक है, कमरे के अंदर आप क्या करते हो? बड़ा कमरा है, उसके अंदर 1-2 पार्टीशंस लगा के, उसी एक ही कमरे के 2-3 सेक्शंस बना के, यानी 2-3 लॉजिकल छोटे छोटे कमरे बना देते हो। सेम एग्जैक्टली यही काम गेट इनिट ने किया है, उस फोल्डर को 3 डिफरेंट सेक्शंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, वर्किंग एरिया, स्टेज एरिया और कमिट एरिया। ओके, अब अगली यहाँ पर ना देखो, इस तस्वीर को ना गौर से समझना है आप। अब जो भी चीज़ वर्किंग डायरेक्टरी, यानी नॉर्मली आप काम कहाँ पर करते हो? वर्किंग एरिया के अंदर। ठीक है, जो भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे, जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाओगे, जो भी कोड लिखोगे, वो सारे का सारा काम आप कर रहे होते हो कहाँ पे? वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। ये जो सेकंड एरिया है ना, ये सॉरी, जो लास्ट में थर्ड एरिया जो है, ये थर्ड एरिया है, इसको हम कहते हैं कमिट एरिया। ये जो कमिट एरिया होता है ना, जो भी चीज़ इस कमिट एरिया में आती है ना, कंप्यूटर उसको अपने पास सेव कर लेता है। गिट कंप्यूटर्स को मुराद, मैं इसको ज़रा और स्पेसिफिक करता हूँ। गिट एक्चुअली उस चीज़ को अपने पास सेव कर लेता है। किसको? जो चीज़ इस एरिया तक पहुंचा दी जाती है, यानी कि ये घर का एक तरह का स्टोर हाउस है। जो चीज़ स्टोर हाउस में पहुंच गई, वो लंबे अरसे तक घर का हिस्सा रहेगी। 20-20, 50-50 साल से लोगों की संदूकें बंद, बिल्कुल पैक हो गए पड़ी हुई होती हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग। इफ यू वांट टू save some data for a long time, then you need to move that data from the working directory toward the commit एरिया, यानी वर्किंग एरिया से कमिट एरिया के अंदर आप उसे सेव भेज दें, वो चीज़ सेव हो जाएगी। अब यहाँ से ना एक बात जो समझनी है, वो ये समझनी है, ये वर्किंग एरिया, ये जो वर्किंग डायरेक्टरी है, और ये जो कमिट एरिया है, यानी वर्किंग एरिया और कमिट एरिया, ये दोनों आपस में डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए। ये दरमियान में एक और चीज़ के ज़रिए से जुड़े हुए हैं, ब्रिज है इनके बीच में, ब्रिज। ठीक है, ब्रिज का मतलब क्या है? कि अगर ब्रिज तोड़ दिया जाए तो 2 चीज़ें आपस में जुदा हो जाएंगी। ठीक है, वर्किंग एरिया असल में कनेक्ट हुआ होता है स्टेज एरिया से, और स्टेज एरिया कनेक्ट हुआ होता है आप आगे आपका किससे? कमिट एरिया से। अगर कोई चीज़ आपने सेव करवानी है तो यकीनन वो पड़ी असल में कहाँ पड़ी होती है? वर्किंग एरिया में, क्योंकि काम वर्किंग एरिया में ही होता है। वर्किंग एरिया में काम करके आप उस काम को सेव करवाना चाहते हो, तो सेव कहाँ पे होता है? वो होता है कमिट एरिया में। तो वर्किंग एरिया से काम सबसे पहले मूव करवाया जाएगा स्टेज एरिया में, और स्टेज एरिया से काम मूव करवाया जाएगा कमिट एरिया में। अगर ये मूवमेंट आपने करवा ली और आपका डाटा वर्किंग एरिया से स्टेज एरिया में, और स्टेज एरिया से होता हुआ कमिट एरिया में पहुंच गया, तो इसका मतलब आपका जो काम है वो सेव हो चुका है।
ये काम कैसे किया जाता है? ये कीन एंड कमांड्स के थ्रू किया जाता है। ठीक है, ये कमांड्स क्या हैं? गिट इनिट के अलावा ये गिट ऐड की एक कमांड है। ये गिट ऐड की कमांड क्या करती है? जो कुछ भी आपके वर्किंग एरिया में होता है इसको मूव कर देती है। कहाँ पे? स्टेज एरिया में। ठीक है, और फिर आप गिट कमिट की कमांड रन करते हो। ये गिट कमिट क्या करता है? ये आपके स्टेज एरिया में जो कुछ भी मौजूद है ये इसको मूव कर देगा। कहाँ पे? गिट यानी कमिट एरिया के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली ये गिट ऐड और गिट कमिट ये दो ऐसी कमांड्स हैं जो कमांड्स आपको बार बार इस्तेमाल करनी है, दिन में कई बार इस्तेमाल करनी है। हर प्रोजेक्ट में बार बार आपको ये यूज़ करनी पड़ेगी। इसकी ये ही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको बताई है। चीज़ सेव होगी अगर वो कमिट एरिया में है। वर्किंग एरिया के अंदर आप एक्टिवली काम करते हो और वर्किंग एरिया स्टेज एरिया के ज़रिए से कनेक्ट हुआ हुआ होता है कमिट एरिया के साथ। ठीक है, सो यहाँ तक किसी का कोई सवाल, किसी की कोई चीज़, कोई कॉन्सेप्ट जो कि उसे समझ में ना आया हो, प्लीज़ आस्क ताकि मैं इसको कंक्लूड करूँ। यस, एनीवन? नहीं है सर कोई क्वेश्चन। ओके, और इसका डेमो जो है वो मैंने लास्ट में शायद आपको करके दिखाया था, याद है? जी सर करके दिखाया था। ओके, हाँ जी, मुजम्मिल एंड क्लियर है सर। क्लियर है। तो बस इसको मैं यहीं पर आज ब्रेक लगाऊंगा। इसकी रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा ताकि बाकी जो है इस्तेमाल कर लें, उस रिकॉर्डिंग को यूज़ कर देख लें, कॉन्सेप्ट अपना डिवाइस कर लें। ये कॉन्सेप्ट आपने पकड़ के रखना है। ये मैंने बाकी कमांड्स जान के अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं की। इसमें से शायद एक दो मैंने आपको क्लास में शायद करके दिखाई हो, लेकिन अभी मैंने जान के नहीं एक्सप्लेन की। आज का मोटिव हमारा यही था कि हम गिट के साथ जो हमारा एक जो वाबस्तगी है उसको रिफ्रेश कर लें। कुछ कमांड मैंने जान के ही एक्सप्लेन नहीं करनी थी, वो तो ज़्यादा टेक्निकल हैं, वो भी आप लोग उस चीज़ को अब्जॉर्ब नहीं कर सकोगे। द मेन थिंग जो हमने आज अब्जॉर्ब करनी थी वो यही थी। और ये चार कमांड्स ऐसी हैं जो आपको बार बार इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। इसके अंदर गिट पुश और पुल भी है, यानी 6 कमांड्स ऐसी हैं जो आपको, चार ये, दो कमांड पुश और पुल की, वो भी इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। वो भी मैं उनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नीचे डाल दूंगा। इन नोट्स को मैं थोड़ा सा मज़ीद भी मैच्योर कर दूंगा। और ये जो गाइड है ये अब आपकी एक बुकलेट की फॉर्म में ना इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता बनती रहेगी और आपके साथ शेयर भी होती रहेगी। कोई सवाल है तो ठीक, नहीं तो लेट्स क्लोज द कॉल। जी, एनीवन? क्वेश्चन नहीं है कोई, समझ आ गई है। चलें, ओके जी, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ठीक है, जी सर इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।